Hello everyone, let's start our today's class. In today's class, I'm going to tell you about midpoint theorem. So I'm going to write here midpoint theorem. ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम इसको हम लोग प्रूफ के साथ में समझेंगे. उससे पहले हम ये देख लें कि मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है. ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है. सो फॉर दैट फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रायंगल हेयर. एक हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहे हैं. दिस इज योर फर्स्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, दिस इज सेकेंड साइड and this is your third side. Now I am going to name this triangle. Suppose this is A, this is B and this is C. ठीक है, as the name suggests midpoint. midpoint means कि हमें मिडिल पॉइंट लेना है. तो अब ये मिडिल पॉइंट लेना है, किसका मिडिल पॉइंट लेना है? एनी टू साइड्स, किन्हीं भी टू साइड्स का मिड पॉइंट हम लोग लेंगे. सो सपोज आई एम टेकिंग हेयर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी. इस साइड ए बी का मिड पॉइंट हमारा ये है एक पॉइंट. ठीक है ना, दिस इज आर फर्स्ट मिड पॉइंट. आई एम नेमिंग दिस पॉइंट एज पी. इस वाले मिडिल पॉइंट को हमें नेम दे दिया है पी. सिमिलरली I am taking midpoint on side AC. Side AC पे एक मिड पॉइंट हमने लिया, दिस इज Q. ठीक है, ये मिड पॉइंट हमने लिया. इस मिड पॉइंट की मीनिंग क्या है? इस मिड पॉइंट की द मीनिंग ऑफ दिस मिड पॉइंट इज दैट दिस साइड AB is bisected by this point P. तो इसकी मीनिंग क्या है कि AP, the value of AP equal to PB. AP और PB ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, and Q is the midpoint of side AC. तो that means point Q side AC को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. So it means that AQ equal to QC. ठीक है, so this is midpoint. Now what I am doing here, हम यहाँ पे क्या करेंगे? Now I am going to draw a line segment joining these two midpoint. हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और जो कि वो हमारा लाइन सेगमेंट इन दोनों मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करने पे ये फॉर्म हुआ है. सो द नेम ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज Q. ठीक है, इस लाइन सेगमेंट का नेम है Q. सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम हमारा ये बोलता है कि इफ वी आर जॉइनिंग अ लाइन सेगमेंट, इफ वी आर जॉइनिंग अ लाइन सेगमेंट with the help of two midpoint, so that line segment is parallel to the third line. That means that line segment is parallel to the third line. इसकी मीनिंग क्या है? थर्ड लाइन हमारी कौन सी है इस ट्रायंगल की? BC. ठीक है, BC के ये वाली लाइन पैरेलल होगी और दिस लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो हाफ ऑफ द साइड BC. ठीक है, दैट मीन्स जो लाइन सेगमेंट हमारा ये फॉर्म होगा, दैट लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ऑल्सो दिस इज हाफ ऑफ थर्ड साइड. ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर स्टेटमेंट कि हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है. थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम है क्या चीज? सो अभी हमने जो भी बोला है इसी को हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे. If we join a line segment, formed with the help of, ये जो लाइन सेगमेंट अगर हम ज्वाइन करें जो कि फॉर्म हुई हो विद द हेल्प ऑफ
विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट्स, ये लाइन सेगमेंट किससे फॉर्म हो? विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट से ये लाइन सेगमेंट फॉर्म हुई हो, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसे एक ट्रायंगल की एनी टू साइड्स के जो मिड पॉइंट हो उससे ये फॉर्म हुई हो, देन दिस लाइन सेगमेंट इज, then this line segment यहाँ पे लाइन सेगमेंट हमारा क्या है? यहाँ पे लाइन सेगमेंट PQ है, ठीक है ना? दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू BC, AC, नहीं BC. yes, this line segment is parallel to एंड पैरेलल भी होगा एंड हाफ, और हाफ भी होगा, Of BC, हाफ ऑफ BC. थर्ड साइड, हाफ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है ना? पैरेलल भी होगा एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज आवर मिड पॉइंट, ये हमारी यही मिड पॉइंट थ्योरम है। तो हमारी जो यहाँ पे थर्ड साइड है, द नेम ऑफ थर्ड साइड इज BC, जिसमें मिड पॉइंट हमने नहीं लिया था, वो हमारी थर्ड साइड है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर BC, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अब इफ वी हैव टू प्रूव दिस, अगर हमें ये प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, हमें अगर ये प्रूफ करना है, जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है, तो उसमें क्या प्रूफ करना होगा? वी हैव टू प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू BC, ठीक है, एंड PQ दिस इज हाफ ऑफ BC, BC का हाफ होगा, ठीक है। सो दिस इज वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है। दिस इज आवर मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ। सो प्रूफ, अपना प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ साइड दैट इज पैरेलल टू AB फ्रॉम पॉइंट C। पॉइंट C से हम एक साइड या फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट लाइन विल बी पैरेलल टू साइड AB, साइड AB के पैरेलल होगी वो। सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन हियर दैट इज पैरेलल टू दी AB, AB के पैरेलल होगी, ठीक है। तो AB के पैरेलल हमने ये एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक। फ्रॉम पॉइंट C, सपोज द नेम ऑफ दिस साइड इज CD, इसका जो नेम है दैट इज CD, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हेयर, हमने जो ये अपनी साइड PQ दिया था, साइड PQ, इसी को हम आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। किधर साइड? जो कि लाइन सेगमेंट हमारा ये CD है, इसको किसी न किसी एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करे, उसी को हम सिर्फ एक्सटेंड करेंगे। सो जो ये हमारा PQ था, ये PQ, इसको हम आगे की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं। आई एम एक्सटेंडिंग लाइन PQ, ठीक है, अप टू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन CD। तो हमें यहाँ पे ये मिल रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दोनों लाइंस, लाइन CD और ये PQ, ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। सो सपोज दिस पॉइंट इज, जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, सपोज दिस पॉइंट इज R, ये पॉइंट हमारा हो गया R। सो आई एम गोइंग टू नेम इट्स R, ठीक है। सो इन दिस वे वी फॉर्म हियर अनदर ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल में यहाँ पे मिल गया है CQR, ठीक है, या CRQ, इस टाइप का एक ट्रायंगल यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है। ओके ओके,
सो चलिए देखते हैं इसमें जो चीजें हमने ये अपना कंस्ट्रक्ट किए हैं अलग से ले करके, ठीक है, ये सिर्फ हमने प्रूफ करने के लिए ही, जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए ही हमने ये कंस्ट्रक्ट किए हैं। अब कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आई विल ट्राई टू प्रूफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल क्यू आर सी। इसको हम पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ एट दिस टाइम वी हैव आफ्टर कंस्ट्रक्शन, आई एम गोइंग टू टेल यू इट। आफ्टर कंस्ट्रक्शन मीन्स कि जो चीजें हमने अभी यहाँ अपने आप से अपने मन से ड्रॉ किया है, ठीक है ना। आफ्टर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करने के बाद वी गेट, हमने ये ए बी एंड सी डी मीन्स सी आर, कि ए बी एंड सी आर दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। हमने पैरेलल सपोज किया है कंस्ट्रक्शन के टाइम में ही कि ए बी इज पैरेलल टू सी आर, ठीक है। जब हमने इसको पैरेलल ऐसे सपोज किया है, सो सी अलाइन पी आर, दिस लाइन is acting here as a transversal line, ठीक है। देखिए ए बी एंड सी डी these two are parallel lines and a line PR, this is acting as a transversal line, so we can say that this angle APQ is equal to the angle QRC या फिर CRQ, ठीक है। दोनों इक्वल हो जाएंगे एंगल, why? Because these two angles are alternate angle, ये दोनों alternate angle हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल क्यू आर सी, दीज टू आर अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल, ओके, ठीक है। ये एंगल इक्वल हो गए। लेट्स टेक अनदर एंगल this angle and this angle, that means angle AQP equal to angle RQC, ठीक है, येलो वाले एंगल। so I am going to write here angle AQP equal to angle RQC, ठीक है ना। these are vertically opposite angle, angle, these two angles are equal. Now in these two triangle we get here two angles are correspondingly equal. Now if anyhow अगर हमें किसी तरीके से एक और थर्ड साइड मिल जाए जो कि इक्वल हो जाए, तो फिर हम ये बोल सकते हैं, we can say that these two triangles are congruent to each other. So देखिए ये हमारे पास AQ equal to CQ, AQ equal to QC, ठीक है ना, AQ इक्वल टू QC, ये दोनों इक्वल हैं, AQ इक्वल टू QC, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, बिकॉज Q इज मिड पॉइंट है ना, Q इज मिड पॉइंट, Q यहाँ पे मिड पॉइंट है, इस वजह से ये हमने ऐसे लिखा है, बिकॉज Q इज मिड पॉइंट, ओके। सो नाउ सी हियर व्हाट वी सी है, हम लोग ने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये टू एंगल्स एंड वन साइड आर इक्वल करस्पॉन्डिंगली, ये दूसरे पे इक्वल हैं। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल APQ, we can say that triangle APQ, so triangle APQ is congruent with triangle QRC, ठीक है, QRC। इस तरीके से हम लोग को ये प्रूफ हो गया कि these two triangles are congruent to each other, ओके। बाय किस रूल की वजह से, बाय रूल ASA, टू एंगल वन साइड, ठीक है ना, रूल या फिर क्राइटेरिया। सो हमें ये मिल गया प्रूफ। नाउ सी with the help of CPCT, that means corresponding part of congruent triangle,
अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हम लोग करस्पॉन्डिंग पार्ट देखते हैं. लेट्स सी. अलाइन अपोजिट टू द दिस एंगल. इस येलो वाले एंगल के अपोजिट लाइन कौन सी है? AP. ठीक है. अब ये येलो वाला एंगल इस येलो वाले के इक्वल था. इसके अपोजिट साइड कौन सी है? RC. So we can say that according to CPCT AP equal to RC. ठीक है ना? We can say this directly because we had already proven that these two triangles are congruent. So I'm going to write here AP equal to CR. So AP equal to CR या RC by CPCT. Okay, ठीक है. Now, so AP equal to CR. So I am going to write here AP equal to CR. This. ठीक है. Now see, अब और कुछ कंपेयर करते हैं और देखते हैं CPCT का ही यूज करके हम लोग और क्या इक्वल कर सकते हैं. So if we want to see this side, that means कि अगर किसी भी किन्हीं भी टू ट्रायंगल्स के टू एंगल्स आर इक्वल. देखिए ये वाला एंगल, ग्रीन वाला एंगल इस ग्रीन वाला एंगल के इक्वल था, ये येलो वाला इस येलो वाले के इक्वल है. ठीक है. जो ये थर्ड एंगल हमारे पास बच जाएगा, थर्ड एंगल ये थर्ड वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा अपने आप ही. ठीक. तो बस वही हम यहाँ पे करेंगे. हमने क्या कहा? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट we have angle PAQ. This will be equal to angle RCQ. ठीक है. या फिर QCR. इन दोनों के इक्वल हो जाएंगे. ऑल्सो हमारे पास एंगल PAQ इक्वल टू एंगल QCR. ठीक है. ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. ओके गुड. इक्वल हो गए. सो नाउ सी, अब जो हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इनके अपोजिट साइड कौन सी है? देखिए एंगल A के अपोजिट है PQ और इस वाले एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? QR. सो वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन से दैट PQ इक्वल टू QR. ठीक है. हम लोग ये बोल सकते हैं PQ इक्वल टू QR. So now I am going to write here PQ. PQ means ये वाली साइड is equal to QR. इस साइड के इक्वल हो जाएगा. Now see, हमारे पास PQ इक्वल टू QR ये मिल चुका है. ठीक है. So that means अब आप ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या लिया था? AB is parallel to CD. AB CD के पैरेलल है. ठीक. So in this way we can say that this PB, this part of PB, this is also parallel to RC. है ना? बोल सकते हैं. ठीक है ना? We have, हमारे पास ये है, we have AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. ये देखिए AB is parallel to CD. ठीक है ना? So we can say that PB, this part of AB, that is PB, this is parallel to RC. ठीक है. So I am going to write here PB, this is also parallel to RC. ठीक है. So these two sides are parallel. ठीक. ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और एंड इक्वल भी हैं. पैरेलल भी हैं एंड इक्वल भी हैं. ठीक है. ओके. So these two sides are parallel and equal. Also we had here proof that, हम लोगों ने यहाँ प्रूफ किया है कि जो हमारी ये वाली साइड है, साइड PR, this is point Q and this point Q is also behaving as a midpoint of this side PR. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे हमने PQ इक्वल टू QR ये भी प्रूफ किया है जस्ट यहाँ पे ऊपर, PQ इक्वल टू QR. सो ये हमारा मिड पॉइंट ही होगा PR का. ओके. सो वी कैन से दैट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारी ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो दो पैरेलल साइड्स हैं, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो भी हमारी ये
अनदर साइड्स हैं BC एंड PR, दीज टू साइड्स विल बी इक्वल, ये दोनों हमारी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सो नाउ वी कैन से दैट PR इक्वल टू BC, ठीक है, PR इक्वल टू BC। एंड आपको ये देखने से ऐसा लगेगा भी कि देखिए PRCB ये आपस में कैसे हैं, एक आपको पैरेललोग्राम लग रहा है, ठीक है, पैरेललोग्राम। एंड इन पैरेललोग्राम वी हैव अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ठीक। तो अपोजिट साइड्स हमारे यहाँ पे ये PB एंड RC ये दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है, पैरेलल भी हैं एंड इक्वल भी हैं। सिर्फ यही हमने यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये स्टेटमेंट लिखा है कि PR इक्वल टू BC, ठीक है, कि जो इसकी जो अनदर अपोजिट साइड हो जाएंगी वो भी पैरेलल और इक्वल हो जाएंगी, ठीक। सो बाय यूजिंग ये हमने क्यों लिखा है, सिंस PRCB इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसीलिए हमने कि जो हमारी अनदर टू साइड्स हैं those two sides will also be parallel and equal to each other, so that means PR equal to BC, PR equal to BC, okay। So PR, what is the value of PR? PR की वैल्यू क्या है, PQ plus QR, PQ plus QR, so I am going to write here PQ plus QR equal to BC. Now PQ and QR, the value of PQ and QR, these two sides are equal, है ना, ये दोनों इक्वल हैं, so we can say that here PQ plus QR, इस QR के प्लेस पे हम ये वैल्यू PQ रख रहे हैं, I am putting PQ here equal to BC, ठीक। now PQ plus PQ 2PQ इक्वल टू BC, ऊपर वाले स्टेप में आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, सिंस PQ इक्वल टू QR, ठीक है। नाउ सी, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे व्हाट वी गेट, PQ इक्वल टू हाफ BC, PQ इक्वल टू हाफ BC, वी कैन गेट हेयर, सो वी गेट हेयर PQ इक्वल टू हाफ BC, ठीक है, ये हमें मिल गया। सो नाउ सी आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर की देखिए कि हमें क्या प्रूफ करना था, PQ इक्वल टू हाफ BC, PQ इक्वल टू हाफ BC, देखिए PQ इक्वल टू हाफ BC जो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में जो हमें प्रूफ करना था ये यहाँ पे ये एक पार्ट प्रूफ हो चुका है, PQ इक्वल टू हाफ BC, ठीक। नाउ आई एम गोइंग टू proof here second part में ये वाला कि PQ and BC these two are parallel, so PRCB this is a parallelogram, PRCB this is a parallelogram, in parallelogram opposite sides are parallel, that means PR parallel to BC, ठीक है, PR parallel BC and this is equal also, ये equal भी है, okay, this is equal also, so by using this property of parallelogram we can write here PR parallel to BC, ठीक है ना, PR parallel to BC। अब ये PQ इसी PR का ही एक पार्ट है, ये लाइन सेगमेंट PR का एक दूसरा पार्ट PQ ही है, so we can say that, we can also say that PQ parallel to BC, ठीक है, PQ and BC भी ये पैरेलल होंगे, ठीक है, so we can say that this is proof, PQ पैरेलल टू BC, देखिए PQ पैरेलल टू BC, एक सेकेंड पार्ट ये हमें प्रूफ करना था, ओके। सो ये हमारे दोनों पार्ट प्रूफ हो चुके हैं, इसमें लोगों ने ये सीखा कि इफ यू हैव अ ट्रायंगल and a line segment is formed with the help of any two midpoint of the sides, so this line segment PQ is half of the third line and PQ is also parallel to third side, ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं।
Okay, so in this way this is proof, so I am going to write here hence proof. ठीक है, इजी था, सिंपल था। आप लोग इसको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस।